अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पीपीसी के सेक्शन 116 से लेकर 118 को डिस्कस करना है। हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये अबैटमेंट्स का चैप्टर है और जो मुख्तलिफ जो पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था उसी को ही आज हमने कंटिन्यू करना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 116 अबैटमेंट्स के बारे में क्या कहता है। अब यहाँ पर जो अबैटमेंट्स हैं उसकी जो है सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी। अब जो अबैटमेंट है अगर अबैटमेंट नहीं होगी तो तब कितनी सज़ा दी जाएगी, और अगर कोई बंदा अबैटमेंट करता है थ्रू इंस्टिगेशन, बाय कंसीलमेंट और बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन तो उसकी सज़ा कितनी होगी, वो इन सेक्शंस में या जो इनसे आगे सेक्शंस आएंगे दूसरे अगले लेक्चर्स में उनमें डिस्कस किया गया है। तो आइए सेक्शन 116 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 116 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। सेक्शन 116 का टाइटल ये कह रहा है कि आप किसी भी ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट करते हैं जिसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर जो अबैटर है उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। Whoever abets an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequences of the abatement and no express provision is made by the code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which makes tends to 1/4 part of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for that offense, or with both। अब सेक्शन 116 ये कह रहा है कि कोई भी शख्स जो अबैटर है वो किसी ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट कर रहा है जिसकी एक्चुअल सज़ा जो है वो इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन जो एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ दिस कोड वो अबैटमेंट की सज़ा नहीं बता रही, तो उस शख्स को यानी अबैटर को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो क्या उतनी होगी, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, यानी जो उस ऑफेंस की एक्चुअल सज़ा है उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसको जहन में रखते हुए 1/4 पार्ट ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा किसको, अबैटर को। लेकिन अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा तब, यानी किसी भी ऐसे ऑफेंस में जो जिसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, और बाय अबैटमेंट या इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबैटमेंट अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता, यानी शर्त ये है कि वो ऑफेंस कमिट ना हो, तो जो अबैटर है उसको 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट पनिशमेंट, यानी उसको उस एक्चुअल ऑफेंस की जो सज़ा बताई गई है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। यानी अगर एक्चुअल ऑफेंस की सज़ा जो है वो एक्सटेंड्स टू 14 ईयर्स है, लॉन्गेस्ट जो बताई गई है, तो जो अबैटर है उसको कितना 1/4 पार्ट ऑफ दैट 14 ईयर्स यानी 3.5 ईयर्स तक उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। और अगर उसके साथ फ़ाइन बताया गया है तो वो फ़ाइन भी हो सकता है, या फ़ाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों उसको दी जा सकती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, इफ़ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट whose ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। अब सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि अगर अबैटर या जिस पर्सन को अबैट किया जा रहा है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, और उसकी ये ड्यूटी है कि उसने इन ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है, और वो खुद अगर ये ऑफेंस कमिट करता है या क्या करता है, किसी की अबैटमेंट करता है, तो उसकी सज़ा क्या होगी। एंड इफ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट whose duty it is to prevent the commission of such offences, the abettor shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which makes tends to 1/2 of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both। अब इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर अबैटर या जिस पर्सन को अबैट किया जा रहा है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं,
जिनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने उन ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है, लेकिन वो खुद अगर अबैकमेंट कर रहे हैं या किसी को कोई उनको अबैक कर रहा है तो उनको जो सज़ा दी जाएगी वो एक्चुअल पनिशमेंट की 1/2, यानी जो लॉन्गेस्ट टर्म बताई गई है पनिशमेंट की, इम्प्रिजनमेंट की, उसका कितना होगा 1/2 ऑफ दैट पनिशमेंट उस जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी जो अगर वो बेटर है या अगर उसको अबैक्ट किया गया है तो उसको वो ये सज़ा दी जाएगी, यानी पब्लिक सर्वेंट को ज़्यादा सज़ा दी जाएगी बिकॉज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट दैट ऑफेंसेस, और वो खुद ही इन ऑफेंसेस की क्या कर रहा है, अबैकमेंट कर रहा है, या वो खुद कमिट कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन उसको क्या कर रहा है, अबैक्ट कर रहा है। तो किसी भी ऑफेंस की जो है वो इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स बताई गई है जिसको कहा जाएगा कि एक्सटेंड्स टू 14 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है, तो उसका जो 1/2 है यानी 7 ईयर्स उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर साथ फाइन है या फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों हैं तो वो उसको ये दोनों भी सजाएं हो सकती हैं। इलस्ट्रेशंस को देख लें। A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing some favor in the exercise of these official functions. B refuses to accept the bribe. A is punishable under this section. यानी A क्या कर रहा है, B को जो पब्लिक सर्वेंट है उसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है रिश्वत की, कि वो अपने जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं उसमें किसी किस्म का फेवर दे A को। अब बी जो है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट उस रिश्वत को लेने से इनकार कर देता है, लेकिन ए ने तो अबैकमेंट कर दी है, बेशक एक्चुअल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको जो सेक्शन 116 के तहत सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 116 का मेन जो क्रक्स है वो यही है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता और उसकी जो अबैकमेंट है वो हो रही है और उसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर सज़ा क्या होगी, अबैक्टर की। तो जो अबैक्टर है वो लायबल होगा 1/4 पार्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो। बी भी सेम ही है। सी को डिस्कस करते हैं। A police officer whose duty is to prevent robbery abets the commissions of robbery. A through the robbery be not committed. A is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also to fine. अब C जो इलस्ट्रेशन है वो सेकंड पार्ट से डील करती है कि ए क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है यानी पब्लिक सर्वेंट है, whose duty is to prevent the commission of offences. अब वो क्या करता है, किसी को अबैक्ट करता है रॉबरी के लिए। अब जो उसने अबैकमेंट की है रॉबरी के लिए वो उसके लिए क्या होगा, लायबल होगा। लेकिन अगर वो रॉबरी नहीं होती, यानी अगर वो रॉबरी कमिट ही नहीं होती, लेकिन उसने जो पुलिस ऑफिसर है ए, उसने उसकी अबैकमेंट तो की है, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो सेक्शन 116 के पार्ट 2 के मुताबिक 1/2 ऑफ द पनिशमेंट फॉर रॉबरी, यानी जो रॉबरी की एक्चुअल पनिशमेंट बताई गई है उसका जो 1/2 है वो किसको सज़ा दी जाएगी, ए को दी जाएगी, और साथ उसको फाइन भी किया जाएगा, क्योंकि रॉबरी की जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों हैं, तो इसको यहाँ पर वो दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 117। सेक्शन 117 का जो टाइटल है वो ये कहता है कि अबैक्टिंग कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स, यानी आप किसी ऐसे ऑफेंस की अबैकमेंट कर रहे हैं जिसमें पब्लिक है या मोर देन 10 पर्सन्स है, यानी आप कोई ऑफेंस कमिट करवा रहा है अबैक्टर बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स, तो जो अबैक्टर है उसकी सज़ा फिर क्या होगी। Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. अब सेक्शन 117 की डायरेक्ट लैंग्वेज ये कह रही है कि कोई भी जो शख्स है जो अबैक्टर है वो क्या करता है, किसी भी ऑफेंस की अबैकमेंट करवाता है बाय द पब्लिक जनरली और बाय द पर्सन्स एक्सीडिंग 10, यानी 10 से ज़्यादा लोगों से वो क्या करवा रहा है, कोई ऑफेंस कमिट करवा रहा है थ्रू अबैकमेंट, तो जो उसकी सज़ा है वो 3 years है और विद फाइन और विद बोथ, यानी उसको फाइन भी हो सकता है, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, या उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों किए जा सकते हैं।
A affixes in a public place a plaque card instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of the adverse sect. अब ए ने क्या किया है, एक प्लेक कार्ड एफिक्स किया है किसी भी पब्लिक प्लेस पर और उसने उस एक ख़ास सेक्ट के लोगों को जिनकी तादाद जो है वो 10 से ज़्यादा है, यानी वो पब्लिक में आ जाएंगे, तो उनको उसने क्या किया है, ये दावत दी है कि आपने किसी खास सर्टेन टाइम पर किसी सर्टेन प्लेस पर इकट्ठे होना है और इस इकट्ठे होने का मकसद उन सेक्ट के लोगों का क्या होगा कि उन्होंने जो उनका मुखालिफ सेक्ट है, यानी जो मुखालिफ फ़िरके के लोग हैं, उन पर क्या करना है, हमला करना है। तो जो अबैटर है उसकी जो यहाँ पर सज़ा है वो क्या है, चाहे ऑफेंस कमिट होता है या नहीं होता, जो अबैटर है यानी ए, उसने क्या किया है, ये ऑफेंस जो सेक्शन 117 के अंदर डिस्कस किया गया है उसने ये कमिट कर लिया है और उसकी जो सज़ा है वो 3 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी उसे 3 years की पनिशमेंट या फाइन या ये दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। सेक्शन 118 को डिस्कस करने से पहले आप ये देख लें कि जो सेक्शन 107 की एक्सप्लेनेशन 1 है वो उसने ये कहा था कि अगर कोई बंदा विलफुल कंसीलमेंट करता है या विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो वो किसके अंदर आएगी, इंस्टिगेशन के अंदर आएगी। यानी यहाँ पर अबैटमेंट होगी बाय विलफुल कंसीलमेंट, बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कोई भी सेक्शन 107 की जो एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है कि कोई भी अगर बंदा क्या कर रहा है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी जो मकसद है वो क्या करना है, किसी ऑफेंस को कमिट करवाना है, तो वो इंस्टिगेशन के अंदर आएगा। यानी जब वो इंस्टिगेशन के अंदर आ जाएगा तो वो अबैटमेंट तस्वर की जाएगी, अबैटमेंट कंसिडर की जाएगी, अबैटमेंट थ्रू इंस्टिगेशन, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है बाय इंस्टिगेशन वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो अबैटमेंट्स की जो शेप्स हैं वो तब्दील हो जाएंगी, यानी कोई बंदा अबैटमेंट कर रहा होगा सेक्शन 118 से लेकर 120 तक, वो विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत कर रहा होगा, या वो क्या कर रहा होगा, कंसीलिंग डिज़ाइन, यानी कोई भी मंसूबा बनाया गया है किसी ऑफेंस को कमिट करने का तो उसको वो क्या कर रहा है, विलफुली कंसील कर रहा है, उसको छुपा रहा है, तो वो भी अबैटमेंट के ही अंदर आएगा। सेक्शन 118 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 118 कंसीलिंग डिजाइंस टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस बी कमिटेड, यानी आप किसी भी ऐसे ऑफेंस का क्या करते हैं, कंसीलिंग ऑफ डिज़ाइन, यानी वो मंसूबा आपके नॉलेज में है कि ये ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, लेकिन आप उसे क्या करते हो, विलफुली और इंटेंडिंगली उसको क्या कर देते हो, कंसील कर देते हो, तो वो भी अबैटमेंट के अंदर आएगा। लेकिन जो वो ऑफेंस जिसकी कंसीलमेंट की जा रही है वो जो है पनिशेबल है विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी किसी भी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट करना जिसकी सज़ाए मौत या उम्र भर कैद है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट हो जाता है। इफ ऑफेंस बी कमिटेड, तो फिर सज़ा क्या होगी, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment of life। अब कोई एक शख्स जानते हुए by intending और by knowing, यानी ये जो लफ्ज़ है ना कि by intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence, यानी उसकी नीयत जो है वो फैसिलिटेट करने की हो या उसको पता हो कि ये जो मैं एक्ट करने जा रहा हूँ कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन का, इससे जो ऑफेंस है वो क्या हो सकता है, फैसिलिटेशन होगी, तो वो जो है वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of an design and designs to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such designs।
अब वो क्या करता है, उस डिज़ाइन को जो उसने मंसूबा उसके नॉलेज में है उसको क्या कर रहा है, वॉलंटरीली कंसील कर रहा है, या कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन करता है जो क्या है, फॉल्स है, जिसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यानी वो क्या करेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो ताकि वो जो ऑफेंस कमिट होना है उसको फैसिलिटेट कर सके, तो वो सेक्शन 118 के तहत जो है वो अंदर आ जाएगा। अब ये अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तब इसकी क्या सज़ा है, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर तब क्या सज़ा है। यानी ये ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी जो ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, जो मेन ऑफेंसेस हैं, उनके बारे की बात, उनके मुतालिक बात हो रही है। Shall, if that offence be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजाए मौत या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अगर वो ऑफेंस बाय कंसीलमेंट ऑफ डिजाइंस की वजह से कमिट हो जाता है, तो जो अबैटर है, जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है, उसको 7 साल तक की सजा दी जाएगी। यानी उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक, यानी 7 years of imprisonment। And if the offence be not committed with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, और अगर जो है वो ये वाला ऑफेंस नहीं कमिट होता, तो जो अबैटर है, जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है, उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 years है। एंड इन ईदर केस शैल बी आल्सो बी लायबल टू फाइन, और इन दोनों केसेस में उसको जो फाइन है वो मैंडेटरी है। यानी चाहे वो ऑफेंस कमिट हो जाता है और उसको सज़ा होती है 7 साल, या अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता जिसकी सज़ाए मौत या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लेकिन फिर भी उसको 3 years तक सज़ा होती है जो कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन कर रहा है, तो इन दोनों सूरतों में उसको जो फाइन है वो मैंडेटरी अदा करना होगा। यानी जो फाइन है इन ईदर केस उस पे जो है वो एज एन पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन को देख लें। A knowing that डकैती is about to committed at B falsely informs the magistrate that a डकैती is about to be committed at C, a place in an opposite direction, and thereby misleads the magistrate with intention to facilitate the commission of the offence। The डकैती is committed at B in pursuance of the designs। A is punishable under this section। और इलस्ट्रेशन के अंदर ये बताया जा रहा है कि A जो पर्सन है उसको पता है कि डकैती कमिट होनी है एट द प्लेस ऑफ B, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को फॉल्सली इन्फॉर्म्स करता है, उसको मिसलीड करने के लिए, कि डकैती कमिट होगी मेरे नॉलेज के मुताबिक C वाली जगह पर। अब मजिस्ट्रेट जो है वहाँ चला जाता है, तो जो डकैती कमिट होती है वो एट द प्लेस ऑफ बी। अब ए जो है वो लाइबल होगा अंडर दिस सेक्शन ऑफ 118। अगर वो उसकी जो सज़ा है वो 7 years भी हो सकती है अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है। अब डकैती अगर कमिट होती है तो जो ए है वो लाइबल होगा अंडर दिस सेक्शन 118 फॉर द पनिशमेंट ऑफ 7 years एंड ऑल्सो विद फाइन। तो ये थे हमारे सेक्शन 116 से लेकर 118 तक। 116 के अंदर हमने ये पढ़ा कि आप किसी भी ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट करते हैं जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर उसकी सजा क्या होगी। सेक्शन 117 के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी अबैटर जो है वो किसी भी ऑफेंस को कमिट करवा रहा है थ्रू बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons, तो उसकी सज़ा जो है वो 3 साल तक होगी। और सेक्शन 118 जो डील करता है वो कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन, यानी कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन जो है वो इंस्टिगेशन है, और इंस्टिगेशन जो है वो अबैटमेंट है। तो अगर कोई भी बंदा कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन कर रहा है सेक्शन 118 के अंडर जिस ऐसे ऑफेंस की जिसकी ऑफेंस की सज़ा जो है वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वो 7 years प्लस फाइन, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो वो 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो टू द फाइन। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सेक्शन 116 से लेकर
118 ऑफ द पीपीसी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।